दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जो हम वीडियो आपके लिए लाते हैं ना इतनी मेहनत से, उसको बनाने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। तो यार ज़रूर कर देना। क्या पापा आप मुझे इसलिए यहाँ पे लाए हो? मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मैंने बोल दिया ना। चुप रहो स्नेहा, तुम्हारी शादी करना मेरे हाथ में है। तुम जिससे शादी करना चाहती हो उस गरीब प्रिंस से, उसकी औकात इनके सामने कुछ नहीं, समझी? तुम्हारी शादी इन्हीं से होकर रहेगी। पापा मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं करनी मुझे इससे शादी। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। अरे नहीं स्नेहा जी, शादी आपको मेरे से नहीं करनी, शादी तो आपको किसी और से करनी है। मैं नहीं कर रहा आपसे शादी। देख लिया पापा, अब तो इन्होंने भी मना कर दिया है, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। अरे भाई साहब, अब ये कौन सा मजाक है? हमको यहाँ बुलाया शादी की बात करने के लिए और अब आपका बेटा मना कर रहा है? ये कौन सी बात हुई? हाँ, मैं तो यही सोच के आया था मेरी बेटी की शादी आपके बेटे राज से होगी। अरे अंकल जी अभी थोड़ा भड़किए मत, थोड़ा शांति से, अभी आपको पता चल जाएगा। अरे क्या पता चल जाएगा? ये मेरी बेटी स्नेहा तो पागल है थोड़ी, मतलब ऐसे ही बातें करती रहती है। इसकी शादी तो मैं आपसे करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शादी आपसे करा दूंगा, बस आप हाँ बोल दीजिए। अरे इनसे शादी मुझे नहीं करनी, क्योंकि इनसे शादी कोई और करने वाला है, मैं नहीं। कोई और कौन करने वाला है? इनके बेटे तो आप ही हो, फिर और कौन आ गया? बताइए जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? और कौन है शादी करने वाला? मुझे तो आपके बेटे से शादी करानी है। अरे भाई साहब भड़के मत, वो भी मेरा ही बेटा है, बस आता ही होगा, आप उसे देख लीजिएगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि वो किसका बेटा है, आप चिंता मत कीजिए। कौन है, जरा बुलाइए तो उसे। अरे अंकल जी देखिए आपके पीछे, वो देखिए वो आ गया। अरे कौन है, कहाँ है? हाँ अरे अंकल जी जरा पीछे घूम के तो देखिए, वो खड़ा मेरा भाई प्रिंस, उससे होगी स्नेहा की शादी। प्रिंस तुम कहाँ थे इतने दिन? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम प्रिंस, कहाँ थे? अरे बेटा स्नेहा, हम सब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। हाँ स्नेहा, 1 साल पहले मेरी हैसियत नहीं थी ना तुम्हारी जैसी, लेकिन अभी है। आई लव यू स्नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ प्रिंस करूँगी ना, पापा नहीं करेंगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी प्रिंस। अरे नहीं स्नेहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे पापा रेडी है तुम्हारी और प्रिंस की शादी के लिए, है ना अंकल जी? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत तो कोई नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी हैसियत हो गई है हमारे जैसी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, ऐसा 1 साल में हुआ क्या जो तुम इतना अमीर हो गए? 1 साल पहले। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं स्नेहा से इतना प्यार करता हूँ कि उसे कभी छोड़ नहीं सकता, उसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन उसके पापा हैं कि जो मानने का नाम नहीं ले रहे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं करके मेरा सारा दिल का दर्द जगा डाला। क्या करूँ, कोई तरीका नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ यार। मैं ऐसे चुप नहीं बैठने वाला, मैं ऐसा करता हूँ, आज स्नेहा के घर जाता हूँ और उनके पिताजी को खुलेआम चैलेंज करके आता हूँ। जब कोई चैलेंज करता है तब उसके दिल में एक आग भड़क जाती है और स्नेहा के दिल में भी मेरे लिए प्यार और बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे स्नेहा के घर जाकर उसके पापा को चैलेंज करना चाहिए। माँ और बाबूजी सुनिए, मैं जा रहा हूँ, स्नेहा के पापा को मैं चैलेंज करके आऊंगा कि उनकी बेटी मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन अगर उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो बेटा? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनको चैलेंज करके आऊंगा कि आपकी बेटी को मैं ही अपने साथ ब्याह कर ले जाऊंगा, क्योंकि इतनी हैसियत करने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आज से ही मेहनत करूंगा। बस मैं उनको उनके घर एक चैलेंज देने जा रहा हूं, फिर मेरे दिल में भी आग भड़क जाएगी। इसीलिए अब मैं चलता हूं पिताजी, बस आप देखते जाइए स्नेहा को पाने के लिए मैं क्या क्या करता हूं। स्नेहा सिर्फ मेरी है और वो किसी की नहीं हो सकती। स्नेहा बाहर आओ, स्नेहा बाहर आओ।
अरे क्या हुआ प्रिंस, क्यों चिल्ला रहा है घर के बाहर आकर? कल तेरे को धक्के मारकर यहाँ से भगाया था, समझ नहीं आती, आज फिर से आ गया। स्नेहा कहाँ हो? बाहर आओ स्नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्नेहा कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ स्नेहा। प्रिंस मैं आ रही हूँ प्रिंस। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, साले जूता खाकर ही मानेगा। भाग जा यहाँ से। नहीं भैया जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। स्नेहा सुनो स्नेहा, मैं आ गया स्नेहा, मैं तुमसे शादी कर कर रहूंगा स्नेहा। अभी मेरी हैसियत नहीं है तो क्या हुआ, एक दिन जरूर आएगा जब मेरी इतनी हैसियत हो जाएगी कि मैं तुमसे शादी करूं। अरे प्रिंस जाता है कि नहीं, या तेरे डंडे मारूं? ऐसे ही मार खा के जाएगा। हाँ प्रिंस, मैं तेरे को सीधे सीधे बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं तेरी। समझ नहीं आता तेरे को? तू और तेरी फैमिली सब जेल में छोड़ोगे। सेठ जी, मैंने आपकी बेटी से प्यार किया है, और प्यार किया है तो मैं उसको निभा कर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभी मेरी हैसियत नहीं है तो क्या हुआ, एक दिन आपकी बेटी को लेकर जाने की हैसियत मेरी हो जाएगी। भाग जा यहाँ से, आया बड़ा मेरी बेटी से शादी करने वाला, चला जा यहाँ से। पापा इसे मारिए मत ना प्लीज, पापा मारिए मत इसे। स्नेहा तुम पीछे हट जाओ और चला जा कमीने तू यहाँ से, वरना बहुत मार खाएगा। सेठ जी आपको चैलेंज है, स्नेहा से शादी करके तो मैं ही रहूंगा, इसे डोली में बिठाकर इस घर से मैं ही लेकर जाऊंगा, देख लेना आप। जितनी चादर नहीं है उतने पैर फैलाने की बात करता है कमीना कहीं का। चलो स्नेहा तुम अंदर, बहुत ड्रामा हो गया, चलो घर के अंदर। चलो स्नेहा बेटा अंदर चलो, बहुत ड्रामा हो गया, चलो अंदर। माँ, पिताजी कहाँ हो? बाहर आइए, मैं उनको चैलेंज देकर आ गया। अब मैं स्नेहा से शादी करके रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरी और आपकी हैसियत नहीं है ना उतनी, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। कुछ दिनों के बाद मेरी हैसियत हो जाएगी, वो मैं कैसे करूंगा वो रब ही जाने, लेकिन मैं स्नेहा से शादी करके रहूंगा। प्रिंस बेटा, लेकिन ये तू कैसे करेगा बेटा? हाँ मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि बहुत ही जल्दी हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं दिल लगाकर और मेहनत से कार्य करूंगा, आप देखिए, अब देखते जाइए 1-2 साल के अंदर मैं क्या करता हूँ। अब मैं चलता हूँ गैरेज पर, मैंने बात कर रखी है काम की। अच्छा तो आ गया प्रिंस तू, इधर आ इधर आ, थोड़ा टाइम से आया कर ठीक है। आज तेरा पहला दिन है, तूने बात की थी इसलिए कोई बात नहीं। अब जा जल्दी से काम स्टार्ट कर, मैं सबसे तेरी बातचीत करा देता हूँ, चल आजा। सुनो सब मिस्त्रियों, ये लड़का नया काम करेगा यहाँ पर, तो इसको अगर कुछ आए नहीं तो समझा देना ठीक है, और सब मन लगाकर साथ में काम किया करो, काम जल्दी होगा। अब मैं चलता हूँ, करो काम सब। चलो रे चलो, सब काम करो जल्दी, बहुत काम है, चलो चलो सब। चलो तुम सबके छुट्टी का टाइम हो गया है, ऐसा करो तुम घर चले जाओ, सब जाओ, कल टाइम से आ जाना। चलो आज का काम तो हो गया, अब मैं ऐसे ही रेगुलर बहुत मेहनत करूंगा। माँ बाबूजी कहाँ हो? देखिए आज का दिन मैंने बहुत मेहनत से काम किया, सबने मेरी तारीफ भी की, बहुत मजा आया। अब मैं ऐसे ही काम करके बहुत मेहनत करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर स्नेहा से मैं शादी करके रहूंगा। मैंने उनको चैलेंज दे दिया है। चलो उठ जाता हूँ, जल्दी काम पे जाना है। चलो जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर जल्दी काम पे चलता हूँ, वरना सेठ जी नाराज हो जाएंगे। जल्दी काम पे जाऊंगा, ज्यादा काम करूंगा, तभी वो खुश रहेंगे और मैं पैसे ज्यादा कमा पाऊंगा। चलो जल्दी चलता हूँ। अरे आ गया प्रिंस, अब जा जल्दी से काम कर, लेट ना कर, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। जा, तुम सबको मैं देख रहा हूँ, सब अच्छे से काम करो, गैरेज का नाम चलना चाहिए।
अरे यार साला एक गाड़ी का इंजन धुआं क्यों दे रहा है। चलो गैरेज में आ चुका हूँ, एक बार चेक करा देता हूँ। पता नहीं इतना धुआं क्यों दे रही है गाड़ी। अरे मिस्त्री साहब सुनिए, मेरी गाड़ी पता नहीं कुछ ज़्यादा ही धुआं दे रही है लैम्बोर्गिनी। जरा आप चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। अरे मिस्त्रियों, देखो लैम्बोर्गिनी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी इनको इनकी गाड़ी ठीक करके दो। भाई साहब आप 2 मिनट वेट कीजिए, आपकी गाड़ी को हम चेक करके जल्दी देते हैं। हाँ जल्दी कीजिएगा, मैं लेट हो रहा हूँ वैसे भी। चलो गाड़ी की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, अब उनको बोल देता हूँ सेठ जी को। सेठ जी गाड़ी एकदम ठीक हो गई है, और गाड़ी भी मैंने ठीक की है ना सेठ जी। अरे वाह क्या बात है प्रिंस, अकेले ने पूरी गाड़ी ठीक कर दी। आखिर बेटा भी तो पुष्पा का है। हाँ क्या? अरे तुम्हारी मम्मी का नाम भी पुष्पा है? मेरी मम्मी का भी। और मेरे ना पिताजी का नाम है राजू। आपके पिताजी का क्या नाम है? क्या बोला तुमने? तुम्हारे पिताजी का नाम भी राजू है? मेरे पिताजी का भी? तुम तो मेरे भाई हो। अरे मिस्त्री साहब ये तो कमाल हो गया, आपके गैरेज में मैं आया और मुझे मेरा भाई और मेरा परिवार मिल गया। अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अबे पागल प्रिंस, तू मेरा छोटा भाई है पगले, मैं तेरा बड़ा भाई बचपन से ही नाना जी के पास था। अरे हाँ तुम तो सच में मेरे बड़े भाई हो, माँ ने मेरे को बोला भी था तेरे बड़े भाई का नाम राज है। आखिरकार आज आप मुझको मिल ही गए भैया। पता नहीं माँ और बाबूजी ने मुझे नाना के पास क्यों छोड़ दिया था, कहाँ है वो, मुझे उनके पास ले चल। मैंने बचपन से उन्हें नहीं देखा, जब छोटा था तब से। आजा मुझे उनके पास ले चल जल्दी। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। भैया आप कार चलाइए, मैं आपको घर ले चलता हूँ। माँ और पिताजी जब आपको देखेंगे ना तो वो बहुत खुश होंगे, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पास ही में है हमारा घर, जल्दी चलिए, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा जब उनकी खुशी में देखूंगा। बस यही है, यहीं पे हमारा घर, अंदर ही है होगे वो। अरे मेरे छोटे भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने माता पिता से मिलने वाला हूँ। बचपन से मैंने उन्हें देखा नहीं है, आज देखने का मौका मिलेगा। देखो भैया ये रहे माँ पिताजी, देखिए ये देखिए कौन आया आज मेरे साथ। कौन हो बेटा तुम? हाँ अरे माँ पिताजी आपने नहीं पहचाना, ये आपका बेटा और मेरा भाई राज है। क्या राज बेटा तुम? मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। माँ और पिताजी आपको आज पहली बार देख रहा हूँ, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। कहाँ थे आप? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? प्रिंस बेटा कैसे आते हम, तेरे नाना ने हमें घर से जो निकाल दिया, अब हम क्या करें बेटा। लेकिन नाना जी ने ऐसा क्यों किया? आज तक उन्होंने मुझे बताया नहीं था। आप तो मुझे बता दीजिए, ऐसा आखिर हुआ क्या था जो आपको उन्होंने घर से भगा दिया था? हाँ राज बेटा, इसके पीछे एक कहानी है जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सुनो बेटा, क्या हुआ था जब बेटा तू 1 साल का था ना, तो मैं और तेरी माँ हमने भागकर शादी कर ली थी, और जब तू 1 साल का हुआ तो हम वापस घर पे आए थे तेरी माँ के कहने पर। लेकिन जब हम घर पे आए तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें तो घर पे रख लिया, लेकिन बेटा हमें नहीं रखा। उन्होंने हम दोनों को भगा दिया और बेटा तुम्हें रख लिया। उन्होंने बोला हम दोनों ने भागकर उनके खिलाफ शादी की है, इसलिए बेटा उन्होंने हमें भगा दिया और तुम्हारे लिए एक नर्स को घर पे रख लिया तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फिर क्या करते बेटा, उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया और फिर हम भी वहाँ से चले गए, क्योंकि तुम्हारी परवरिश करने के लिए राज बेटा उनके पास नर्स थी और तुम्हारी नानी भी। फिर हम दोनों ने क्या किया, तुम्हारी माँ ने और मैंने ये घर ले लिया। फिर इसी घर में हम रहते आए और फिर प्रिंस का जन्म हुआ बेटा। अच्छा तो इतने सालों से इसीलिए मैं आपसे दूर था, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, हम अब एक साथ रहेंगे पिताजी। सच में राज भैया, हम साथ में रहेंगे? यार इससे अच्छी बात तो क्या होगी। कहाँ जा रहे हो भैया? अब आपको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं माँ और पिताजी, आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ हमारे खुद के घर में, क्योंकि नाना जी तो नहीं रहे, अब आप हमारे साथ रह सकते हैं।
देखिए माँ और पिताजी, ये रहा हमारी कंपनी का ऑफिस। हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है माँ और पिताजी। अब आप सब हमारे साथ ही रहेंगे और मेरा छोटा भाई प्रिंस भी। देखिए अब आप यहीं पर रहेंगे हमारे साथ और हम अब खुशहाल जिंदगी जिएंगे आपके साथ में। नाना जी तो नहीं रहे अब। 1 साल पहले की ये पूरी कहानी सुनने के बाद स्नेहा के पापा प्रिंस की और स्नेहा की शादी के लिए मान जाते हैं और ये बात सुनने के बाद में प्रिंस के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। आखिर स्नेहा भी तो 1 साल से प्रिंस का ही वेट कर रही थी कि वो आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। दोनों ही बहुत खुश थे। तो गाइस, आज इस स्टोरी का पार्ट 2 खत्म होता हुआ पूरी स्टोरी आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत मेहनत से यार ये स्टोरी बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो यार सभी बंदे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।